हेलो गाइस, मेरा नाम है सरफराज। आप देख रहे हैं एसराज नॉलेज। गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसआईपी के बारे में। एसआईपी के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे या फिर कोई करता भी होगा, आप सबको पता है। अगर कोई नहीं करता है या नहीं जानता एसआईपी के बारे में तो मैं आपको बता दूं एसआईपी के बारे में। एसआईपी के सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके आप एक बहुत बड़ा राशि बना सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। मैं आपको इसका ना एक चीज बताता हूँ, बहुत बड़ा उदाहरण है। मान लीजिए कि आप महीने का 20,000 15,000 रुपये महीने कमाते हैं। अगर आपका उम्र अभी 20 साल है या 25 साल है, तकरीबन 20-25 साल की उम्र के बाद ही आदमी कमाना लगता है मेरे ख्याल से। आपका 20 साल या 25 साल उम्र है, अगर 25 साल आपका उम्र है, यानी कि अगले 25 साल तक आप काम, यानी कि अगले 20 साल तक आप काम कर सकते हो, 15 साल तक काम कर सकते हो, राइट? यही ना। अगर आपका भी उम्र है 15 साल या 20 साल या 25 साल के बाद अगर आप जब 40 का हो जाओगे या 25 का या 45 का हो जाओगे, तो आपके पास 1,000 रुपये जो इन्वेस्ट किए हो उसका फायदा क्या होगा, मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, उसका कंपाउंडिंग क्या होगा। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। मैं उस टाइम जब वीडियो में जब पूरा बात बताऊंगा तो मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा, उसके कंपाउंडिंग का फायदा क्या होता है। मान लीजिए आप अगर 1 लाख रुपए जमा करते हैं एफडी में, अगले 25 साल तक के हम एफडी कर दें, तो आपको कितना मिलता है? 7%। 7% के हिसाब से अगर मान लो 25 साल तक किए तो कितना मिला आपको? 7% के हिसाब से 1 लाख रुपए जमा किए 25 साल तक, तो आपको 4 लाख कुछ समथिंग पैसा मिलेगा, 4 लाख कुछ हजार मिलेगा शायद, 7,000 के 7% के हिसाब से। अगर मान लो 1 लाख, मैं अगर बोलूँ 1 लाख रुपया अगले 25 साल तक 12% के हिसाब से आप कहीं जमा कर दीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा? 17 लाख। आप सोच भी नहीं सकते हैं, 17 लाख रुपए मिलेगा आपको। जी हाँ, 17 लाख रुपए मिलेगा दोस्त। तो मैं आपको अगर मैं एक उदाहरण एक और एक चीज बता देता हूँ कि मान लो आपका अगर बेटी पैदा हुआ या फिर आपका बेटा पैदा हुआ, आप उसके फ्यूचर के बारे में अगर आप करना चाहते हैं कि मैं इसके फ्यूचर के बारे में कुछ करूं, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आप मान लो कि मैं सबसे बड़ा उदाहरण बेटी का ले लेता हूं कि अगर मान लो आपकी बेटी एक पैदा हुई जिसका एज अभी 1 साल है, ठीक है, आप उसके पीछे मंथली 1,000 से 1,500 रुपये महीने का अगर आप जमा करते हो तो आगे 20 साल तक जब उसकी शादी की उम्र होगा तो कितना पैसा हो जाएगा? सोचने वाली बात है। उस टाइम किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, मेरी बेटी की शादी है, मेरी बहन की शादी है, राइट? है कि नहीं? तो अगर आप माँ बाप एक पेरेंट्स होने के नाते आपका तो फर्ज बनता है अपने अपने औलाद के लिए, लेकिन क्या है कि सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और बिहार में क्या होता है कि ज्यादातर एलआईसी में पैसे इन्वेस्ट करता है, मंथली 3,000 5,000, यानी सालाना 6 महीने के बाद 6,000 इन्वेस्ट करता है। तो एलआईसी में क्या होता है कि जो पैसे अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो 20 साल के बाद आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा, 7% के 7 से 8% के हिसाब से मिलेगा, उससे ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। आप अगर आपका एलआईसी वाला है तो एलआईसी में आप खोले हो तो आपको पता होगा कि भाई हमको अगर मान लीजिए मैं खुद एलआईसी का एक मेंबरशिप लिया हूं, प्रीमियम, जो मंथली या फिर 6 महीने के बाद 6,000 रुपया पे करना पड़ता है, जो 14 साल बाद हमको मिलेगा कितना? 1,80,000 रुपया। उसके बारे में उसको पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं भाई, एलआईसी के चक्कर में मत पड़ो। आप देखिए, शेयर म्यूचुअल फंड क्या होता है? शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना होता है। अब आप बोलोगे शेयर मार्केट में हम तो ये तो जुआ है। देखिए, शेयर मार्केट में जुआ नहीं है। शेयर मार्केट क्या है कि आप जो वो क्या होता है, देश की इकोनॉमी के हिसाब से वो मार्केट उठता है, कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। लेकिन एक बात तो तय है, जितना लॉन्ग टाइम आप इन्वेस्ट कीजिएगा, जितना लंबा आप इन्वेस्ट कीजिएगा, जितना लंबा टाइम तक पैसा डालते रहिएगा, वो पैसा आपका ऊपर ही जाएगा, नीचे आने वाला नहीं। क्यों? कि जब से देखो, आप जब से आज से 20 साल पहले की पीछे चले जाओ, तो 20 साल पहले आप 1,000 रुपए की वैल्यू समझ लीजिए कितना था, अभी 1,000 वैल्यू को क्या समझ लीजिए, 1,000 का वैल्यू क्या है। तो आगे ये इससे आपको पता चल जाता है कि महंगाई बढ़ने वाली है। जैसे जनरेशन नए नए आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी या फिर लोग पॉपुलेशन ज्यादा होगा, तो कंपनी महंगाई बढ़ाएगी, क्योंकि देश में महंगाई कम होने वाली है नहीं। दुनिया का उसूल है, हर जगह महंगाई बढ़ता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा तो आपका पैसा भी उस तरह से ग्रो करेगा। लेकिन जो आप पैसे अगर एलआईसी में भरते, एलआईसी में देते हो या फिर बैंक पे एफडी कराते हो, तो पैसा क्या होता है आपको समझ लो फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से वो फायदा क्या है, म्यूचुअल फंड में कभी उतार चढ़ाव होता है, कभी आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, कभी 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 खुशी मिलता है, कभी गम मिलता है, तो जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है। तो उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही है, कभी आपका पैसा उतार चढ़ाव होगा। हो सकता है कि जब आप पैसा निकालने जाओ उस टाइम मार्केट डाउन हो, आपका पैसा इतना प्रॉफिट ना दे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगले जितना लंबा टाइम तक आप कीजिएगा ना, तो आपको इतना ही प्रॉफिट होगा और इतना ही फायदा होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में उसी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि पैसा इन्वेस्ट कहां से करें और कैसे करें। 1,000 रुपया मंथली हम लगा करके कितना आगे 20 साल के बाद कितना मेरा हो सकता है, तो मैं आप लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा आज। ठीक है, तो आइए मिलते हैं वीडियो पे। मैं आपको अपना मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड चालू कर। ठीक है, तो हम आगे मोबाइल के स्क्रीन पे अब हम लेके चलते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, एसआईपी कैलकुलेटर में लेके चलते हैं। ठीक है ना, एसआईपी कैलकुलेटर में क्या होता है कि एसआईपी कैलकुलेटर में आने के बाद आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम मंथली कितना डालते हैं? 1,000 रुपया। ठीक है, 1,000 रुपया देखिए हमको 12% के हिसाब से कर लिए हैं, 1,000 रुपया अगले 25 साल तक। ठीक है, ये 25 साल देखिए हमने इन्वेस्ट कितना किया था, देखिए यहाँ पे देखिए इन्वेस्ट कितना किया था? 3 लाख रुपया, और टोटल वैल्यू इसका कितना हुआ? 18,97,635 रुपया। ठीक है, चलो मान लो 97,000 को हम थोड़ा बहुत माइनस कर लेते हैं। क्यों? पता है कि उस टाइम जीएसटी भी लगता है और एग्जिट लोड भी लगता है, क्योंकि हर चीज का 1% लोड लगता है। जो आपका पैसा, जो वहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड में जो पैसा आपका समझ लो कि वहाँ पे मैनेज करेगा, क्योंकि उसका भी
उसका टैक्स करता है, उसका चार्ज भी करता है। 1% मान लो 1% में कितना आपका कटेगा, चलो मान लो कि 97,000 रुपये से मान लो छोड़ दीजिए, 15 लाख रुपए आपका टोटल वैल्यू होता है आपका 25 साल के बाद। ठीक है, जैसे एफडी के थ्रू जैसे 1 लाख रुपए हमें इसमें क्या कर दिए, एफडी करा दिए। ठीक है, और इसको देखो 25 साल के बाद कितना किए, 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए। ठीक है, हमको कितना मिला, 17 लाख, यानी टोटल हमको कितना मिला, 17 लाख रुपए मिला 25 साल के बाद 12% के हिसाब से। पैसा को हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं बैंक पे, ठीक है, 7% के हिसाब से, क्योंकि बैंक पे इतना ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता, 7% ही आपको, 7% ही देता है। ठीक है, उससे ज्यादा आपको देगा नहीं, 7 से 8% ही देगा। ठीक है, चलो मैं मानता हूँ 8% मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि चलो हो सकता है महंगाई हो सकता है बढ़ जाए 1%, क्योंकि बैंक पे 8% देता है। ठीक है, चलो मैं देखिए इसको मैं 8% सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया 8% 25 साल तक। ठीक है, हम 1 लाख रुपए जमा कर दिए 25 साल के लिए, 8% के साथ आपको कितना मिलता है, 6,84,000। ठीक है, अगर इसी को आपने देखा अभी इससे पहले पीछे कि हम 1 लाख रुपए जमा करके 12% के हिसाब से हमको कितना मिलता है। हो सकता है मैंने 12% बताया एवरेज, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एवरेज 12% मिलता है, उससे ज्यादा मिल सकता है, 15% भी जाता है, 20% भी जाता है, 30% भी जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका अगर 1 साल का बेबी है, 1 साल का बेटी है या बेबी है समझ लीजिए। ठीक है, अगर 1,000 रुपये महीने का जमा कर सकते हैं, 1,000 रुपये महीने का, मैं 1,000 बोलता हूँ। ठीक है, 1,000 रुपये महीने का जमा कर लीजिए, कितना, मान लो कि 18 जब हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, तो आप उसके 18 साल तक जो लीजिए। ठीक है, हम 18 साल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये तो पक्का है, 15% मिलता है। ठीक है, देखिए 1,000 रुपया आप जमा किए, आपको टोटल जमा हुआ कितना, 2,16,000 रुपया जमा हुआ। ठीक है, 2,16,000 जमा हुआ, आपको रिटर्न कितना मिला, 8,88,255 रुपया। टोटल आपका वैल्यू कितना हुआ, 11,04,255 रुपया टोटल आपका वैल्यू हुआ। ठीक है, आप कितना जमा किए, सिर्फ मंथली 1,000 रुपया जमा किए 18 साल तक। ठीक है, आपको 8 लाख रुपया, अगर मान लीजिए आप देखो, मैं इस यहाँ पे कमाल देखो इसका, सिर्फ हम ना 2 साल बढ़ाएंगे तो इसका पैसा कितना कंपाउंडिंग होता है। ठीक है, अभी हम इसको 20 साल कर देते हैं। देखिए सिर्फ 2 साल बढ़ाए हैं, 20 साल, देखो 2 साल बढ़ाए, सिर्फ आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 12 लाख। भाई साहब 12 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया। देखिए, तो इसमें क्या होता है, कंपाउंडिंग होता है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, डेली का डेली इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आज आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, अगले आपको सुबह कितना, आज जैसे मान लो आज मैंने 200 रुपया इन्वेस्ट किया, या हमको रिटर्न में हमको 10 रुपया मिला, तो कल हमको 210 रुपये का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक माध्यम से समझा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली लाइव करके दिखाता था। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा म्यूचुअल फंड है। ठीक है, अब आप अगर देखना चाहते हैं तो देखिए ये मेरा म्यूचुअल फंड है। ठीक है, अभी मैंने इसमें कितना इन्वेस्ट किया, 2,000 रुपया, 1999 रुपीज। ठीक है, मैंने इसमें 2,000 रुपया इन्वेस्ट किया मंथली, या दो, आप सोच लीजिए मंथली या महीने का। ठीक है, अभी हमको क्या है, यहाँ पे 5 रुपया 52 पैसा हमको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, माइनस में, यानी कि लॉस में दिखा रहा है, क्योंकि जिस कंपनी में मैंने पैसे लगाया था उस कंपनी क्या हुआ, थोड़ा सा डाउन गया है। ठीक है, मैं जानता हूं कि आगे 20 साल बाद या 10 साल बाद ये पैसा जाएगा ऊपर, क्यों, पता है कि कंपनी हमेशा ऊपर जाती है, मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, आज नहीं तो कल जाएगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको सब समझाना चाहता हूं, मेरा आपको इरादा नहीं कि आप करो। ठीक है, मेरा आपको बोलने का कोई इरादा, सिर्फ मैं आपको समझाने के पर्पज में आपको कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि आपको करना ही है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2,000 रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है, अभी उसका 1990 रुपीज, यानी कि 99-98 रुपीज इसका वैल्यू है, यानी कि 5 रुपया 52, यानी 52 पैसा मेरा माइनस में दिखा रहा है, यानी 0.28% मतलब माइनस में मेरा ये कंपनी जा रहा है। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए आप जो पैसा, अभी देखो एनएबी के हिसाब से होता है, जो पैसा मान लीजिए आप जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको चीज दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको ना डायरेक्टली एक जगह लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैंने इस पैसे, अगर यहाँ पे मैंने ICICI बैंक पे पैसा लगाया। ठीक है, आपको पता है कि बैंक कैसा है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे म्यूचुअल फंड जो हम पैसे लगाते हैं तो क्या करता है, टॉप 10 होल्डिंग, यानी टॉप 10 बराबर कंपनी में इन्वेस्ट करता है। देखिए आप जिंदल स्टील में क्या पता है 8%, यानी कि 8% का शेयर उसने खरीद कर रखा है, टाटा स्टील में रखा है, जेसो स्टील में। इसमें से अगर कोई कंपनी डूब जाती है, या फिर जो कंपनी मतलब इनमें से देखिए सी ऑल है, देखिए यहाँ पे कितना सारा कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है। म्यूचुअल फंड हमारा म्यूचुअल फंड का काम ही है, वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता है, जो पैसे के बारे में उसको सब पता नॉलेज होता है, तो वो पैसा आपका पैसा लेकर के वो हर जगह इन्वेस्ट करता है। देखिए जो सीमेंट कंपनी में लगा के रखा है, एमएमडीसी में लगा रखा है, जिंदल स्टील में लगा रखा है, अंबुजा सीमेंट में लगा के रखा है, एसीसी सीमेंट में लगा के रखा है। ठीक है, दिल्मा प्राइवेट लिमिटेड में लगा के रखा है, गुजरात गैस लिमिटेड में लगा के रखा है, भारत पेट्रोल पंप पे लगा के रखा है, यानी कि
हर बड़े बड़े सेक्टर पे इसने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके, जो आपका पैसा लेता है, जो हम पब्लिक का पैसा लेता है, वो आप सबका पैसा लेकर के बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा। मान लीजिए रिस्क कहाँ होता है, मान लीजिए कि इसमें से अगर कोई कंपनी यहाँ पे से डूब गया, जैसे टाटा ये वाला कंपनी है, यहाँ से अगर डूब गया, माइनस में चला गया, ठीक है, ये कंपनी माइनस में चला गया, तो अगर मान लीजिए कि वो पैसा आपका उस दिन का पैसा इसमें से माइनस आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा, पैसा आपका डूबेगा नहीं, पैसा आपका डूबने वाला कहीं नहीं है, क्योंकि इसमें से बराबर टॉप 10 कंपनी होता है जो बराबर जो पैसे को आपको मैनेज कर लेता है। इससे मान लो छोटा वाला कंपनी आपका पैसा डुबा दिया, मान लो वहां से रिटर्न आज नहीं आया, लेकिन बड़ा वाला कंपनी से आपको रिकवर हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड का ये है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लिंक पे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है ऐप का, वहां से आप अकाउंट ओपन कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए। थैंक यू।